यह कहानी है एक छोटे से गांव के लड़के राघव की, जिसने एक अजनबी ट्रिप पर जाने का निर्णय लिया था। राघव ने हाल ही में शहर के कुछ दोस्तों के साथ ट्रैकिंग करने का प्लान बनाया था। वे एक पुरानी जंगल से घिरी हुई पहाड़ी पर जा रहे थे, जहां कुछ साल पहले एक रहस्यमय हादसा हुआ था। गांव के बुजुर्गों से सुनी बातें हमेशा उसके दिमाग में तैरती रहती थी। वहाँ कई लोग खो गए थे और उनके बारे में कभी कोई जानकारी नहीं मिली। राघव और उसके दोस्त सुबह सुबह सफ़र पर निकल पड़े। रास्ता लंबा था और जंगल में सन्नाटा था। जैसे जैसे वे जंगल की गहराई में प्रवेश करते गए, वातावरण और भी डरावना होता गया। हवा में ठंडक बढ़ गई और घने पेड़ों की छांव में चुप्पी थी। शाम को जब सूरज अस्त हो गया तो राघव को महसूस हुआ कि कुछ तो गलत है। अचानक एक दोस्त ने चिल्लाते हुए कहा, क्या यह रास्ता वही नहीं है जिससे हम आए थे? सभी दोस्तों ने इधर उधर देखा, लेकिन वह रास्ता अब कहीं नहीं था। वे सब अचानक एक अजीब सुनसान जगह में फंस गए थे। अचानक राघव की नज़रें कुछ विचित्र चीज़ों पर पड़ी। वह देखता है कि पेड़ों की छांव में कुछ धुंधले से रूप उभर रहे हैं। यह रूप कोई मानव नहीं थे, बल्कि जैसे अजीब काले साए थे। एक साया धीरे धीरे उनके पास आया और एक घुटी हुई आवाज़ में बोला, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? सब घबराए हुए थे और तभी अचानक वह रहस्यमय साया गायब हो गया। डर के मारे उनके कदम उल्टे पड़ने लगे, लेकिन जैसे ही वे वापस मुड़े, वे पाते हैं कि रास्ता गायब हो चुका था। जंगल में चारों ओर केवल अंधेरा था। राघव को समझ में आया कि वे उसी पुराने हादसे के शिकार हो गए थे। इतने में एक और साया उनके पास आया और बोला, तुम लोगों को कभी घर लौटने का मौका नहीं मिलेगा। और फिर वह साया भी गायब हो गया। तभी राघव ने देखा कि उनके सामने एक पुराना खंडहर था और उनके दोस्तों के चेहरे में डर की लकीरें थी। उनका डर बढ़ गया था, क्योंकि अब उन्हें यह समझ में आ गया था कि यह सफ़र जीवन और मृत्यु के बीच का रास्ता था। अगली सुबह गांव वालों ने राघव और उसके दोस्तों को नदारद पाया। वे कभी वापस नहीं लौटे, लेकिन आज भी उस पुराने जंगल में कोई अजीब सा साया दिखाई देता है। क्या यह राघव और उसके दोस्तों की आत्माएं हैं? यह रहस्य आज भी अनसुलझा है।